विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 8 सेमेस्टर 2 प्रहेलिका पाठ का वाचन करते हैं और अर्थ बताते हैं। ध्यान से सुनना, अपने ज्ञान को और वर्धन करना, ठीक है। एक बार हम वाचन करते। प्रहेलिका प्रहेलिका में से होता बुझौल, ठीक है मित्रों। प्रहेलिका का अर्थ होता है क्या? बुझौल। चलो ठीक है, एक बार वाचन करते हैं, ठीक है। एक चक्षुर्न काकोऽयं विलमनिच्छन्न पन्नगः क्षीयते वर्धते च न समुद्रो न चन्द्रमा चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढो न शङ्करः निर्जीवी च निराहारी अजस्रं धान्यभक्षणम् आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पण्डितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानति स पण्डितः पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः चलति वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रोषित तौ रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका भोजानान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सूता कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम वाचन करते हैं। एक बार दो बार वाचन सुनना, इसके बाद हम अर्थ बताते हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, अब अर्थ देखिए। एक चक्षुर्न काको यम, एक आंख है वो कौवा नहीं। बिलम इच्छन पनगा, बिल में जाता है पर पन्नगह, पन्नगा में सर्प, सर्प नहीं है। क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो, वह घटता है बढ़ता है पर समुद्र नहीं है, न चंद्रमा है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमारा पहेलिका हो गया। एक आंख है पर कौवा नहीं है, बिल में जाता है, ठीक है, लेकिन घटता है न बढ़ता है, ना तो समुद्र है न चंद्रमा। क्या हो सकता है? सुई, ठीक है। सुई में जिस प्रकार से धागा डालते हैं, ठीक है, वो इसीलिए इसका पहेलिका सुई होगा। चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढ़ो न शंकर, चार मुख है न ब्रह्मा है, वृषारूढ़ो न शंकर, बैल पर सवार है, शंकर नहीं है। निर्जीवो च निराहारी, निर्जीव है और निराहारी है। जस्रम धनधारी भक्षणम, निर्जीव है और निराहारी भी है, बिना आहार का है। और अजस्त्रम, सैकड़ों धान्य धान भक्षणम, सैकड़ों धान को खाता है। क्या है? हल। खेत में, धान के खेत में जब हल चलता है तो सभी धन धान उसके अंदर चले जाते हैं, उसी को कहा गया हल। ठीक है मित्रों, अब आगे देखिए। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः स्फुट मुखः स्फुटवक्ता च यो जानति स पंडितः। आपदो, पैर नहीं है फिर भी दूर चला जाता है। च साक्षरो न च पंडित, साक्षर नहीं है फिर भी वह विद्वान है, ठीक है। अमुख स्फुट वक्ता, मुख नहीं है फिर भी वह वक्ता है, और जो यह बता लेगा उसको पंडित कहेंगे, वह विद्वान बोला जाएगा। ठीक है मित्रों, क्या हो सकता है? लिखित पत्र। क्या हो सकता है? लिखित पत्र। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं। पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः चलति वा वेगेन पदमेकं न गच्छति। पर्वताग्रे रथो याति, पर्वत पर चला जाता है। भूमौ तिष्ठति सारथी, पर भूमि पर ही बैठा रहता है सारथी, ठीक है, जो रथ को हाँकने वाला भूमि पर ही बैठा रहता है। चलति वायु वेगेन पदम एक न गच्छति, और चलता है कैसे? वायु के वेग से चलता है पर एक कदम भी नहीं जा सकता है। क्या हो सकता है मित्रों? कुम्हार का चाक, ठीक है। जो कुम्हार जो होता है वो चाक को चलाता है, वायु के वेग पर्वत पर चला जाता है, ठीक है, जो जो मटका उटका बनाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया हो। सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेषिता तौ रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। ठीक है मित्रों, तीन सुवर्ण है, तीनों सुवर्ण का अलग अलग अर्थ है। सुवर्ण मीन्स सोना, सुवर्ण मीन्स सोना, और सुवर्ण
सुवर्ण मीन्स से सोना, सुवर्ण मीन्स का जानकी माता, और सुवर्ण का अर्थ है सीता माता। ठीक है, इस प्रकार से तीन अर्थ हैं। जाने प्रोसित तव रामेण सुवर्णश्च मुद्रिका, और वही मुद्रिका, सुवर्ण मीन्स मुद्रिका होता है। प्रोसित तव रामेण, राम के द्वारा भेजा गया जो सुवर्णश्च मुद्रिका, कहाँ पे? सीता को पहचान के लिए बजरंगबली ले गए थे, वही अर्थात क्या होगा? सुवर्ण शब्द का तीन अर्थ है। प्रेषित तव रामेण सुवर्ण मुद्रिका, जो राम के द्वारा भेजी गई मुद्रिका क्या है? सीता माता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुता, कथं विष्णुपुदं पदं प्रोक्तं तक्रम सकृष्य दुर्लभः। भोजन के अंत में, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंत किसका पुत्र है? जयंता कस्य वै सुता, जयंत किसका पुत्र है? ऐसा कैसे कहा जाता है कि विष्णु, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम सकृष्य दुर्लभः, कि विष्णु का पद चिन्ह इंद्र के लिए दुर्लभ है, तर्कस्य तक्रम दुर्लभ है। ठीक है मित्रों, अब हम आगे अभ्यास कार्य को देखते हैं। ठीक है मित्रों, आगे अभ्यास कार्य को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जी। एका चक्षुक अस्ति, एका चक्षुर्न काको अस्ति। धन्य धान्य भक्षणम करोत हलम अजस्त्रम धान्यम भक्षणम। सारथी कुत्र तिष्ठत, सारथ भूमौ तिष्ठति। रथः कुत्र याति, रथः चलति वा वेगेन पदम एकम न गच्छति। रामेण का प्रोषिता, रामेण सुवर्णस्य मुद्रिका प्रोषति। जयंता कस्य पुत्र, जयंता इंद्रस्य पुत्र आसीत्। ठीक है मित्रों, आगे दिया है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चतुर्मुख विष्णु, भोजनान्ते पेयम तक्रम, अपदा शब्दस्य पाद रहित, रथा वा वेगेन विश्वपदम दुर्लभम। नीचे दिए गए श्लोक का सुंदर अक्षरों में पूर्ण कीजिए। ये पहला श्लोक है, ये छठवां श्लोक है, पूरा लिखना है। और इसके पहले आप दो दूरगामी च साक्षरो न भवति। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हमने अर्थ को देखा। अब हम अपना हाथ लिखित हैंड रिटन नोट्स दिखाता हूँ। पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति, सारथी चलति वा वेगेन पदमेकं न गच्छति। अर्थ देखते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ से है प्रहेलिका। ठीक है, एकर चक्षुर्न काकोयं विलमिच्छन्ति पन्नगः, क्षीयन्ते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। अब इसका श्लोक कैसे लिखते हैं? जैसे एक श्लोक आया है परीक्षा में, एक चक्षुर न चंद्रमा, ऐसा लिख के फिर संदर्भ लिख देते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत में प्रहेलिका पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद अर्थ लिखते हैं। एकर्ण चक्षुर्न काकोयं बिलमिच्छन्न पन्नगः, क्षीयन्ते वर्धते च न समुद्रो न चंद्रमा। एक आंख है, यह कौवा नहीं है, बिल में जाता है किंतु सर्प नहीं है, घटता है बढ़ता है, न तो समुद्र और न चंद्रमा। उत्तर क्या हो सकता है? सुई। अगले देखते हैं। चतुर्मुखो न च ब्रह्मा, बिरसारूढ़ो न शंकर, निर्जीव च निराहारी अजस्रम धन्य भक्षणम। चार मुख है लेकिन ब्रह्मा नहीं है, बैल पर सवार हैं, शंकर जी नहीं है। वृषारूढ़ो न शंकर, बैल पर सवार हैं, शंकर जी नहीं है। निर्जीव च निराहारी, निर्जीव है और हमेशा धान का भक्षण करता है, तो वह धान खाता रहता है। उत्तर क्या है? ठीक है, उत्तर क्या है? हल। अब आगे देखते हैं। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखा स्फुटवक्ता च यो जानति स पंडितः। चार आपदो दूरगामी, पैर नहीं है फिर भी दूर चला जाता है, साक्षर नहीं है फिर भी विद्वान है, मुख नहीं है फिर भी वक्ता है, जो जानता है या उत्तर बताएगा उसे विद्वान माना जाएगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हमने अर्थ को लिखा है, फिर और आगे देख लेते हैं। ठीक है मित्रों,
पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथि चलति वायुवेगेन पदम एकम न गच्छति। रथ पहाड़ की चोटी पर चला जाता है। पर्वताग्रे रथो याति, रथ पहाड़ की चोटी पर चला जाता है। और सारथी भूमौ तिष्ठति सारथि, और सारथ भूमि पर ही रहता है। चलति वायुवेगेन पदम एकम न गच्छति, वायु की वेग से चलता है किंतु भूमि पर सारथी रहता है। ठीक है, क्या हो सकता है? कुम्हार का चाक। फिर अगला श्लोक देखते हैं मित्रों। सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेषिता तौ रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिकः। ठीक है मित्रों, अब सुवर्ण शब्द का 3 बार आया है। पहले सुवर्ण का अर्थ है सोना, दूसरे सुवर्ण का अर्थ है जानकी, और तीसरे सुवर्ण का अर्थ है सीता माता। ठीक है, प्रेषिता तो रामेण सुवर्णस्य मुद्रिका, इस प्रकार से राम के द्वारा सुवर्ण मुद्रिका भेजा गया, हनुमान के द्वारा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सीता। अब आगे देखते हैं। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयन्तः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है? ऐसा कैसे कहा जाता है? विष्णु। कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, ऐसा कैसे कहा जाता है कि विष्णु का पद चिन्ह इंद्र के लिए दुर्लभ है। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हमारा पाठ पूरा हो गया। विद्यार्थी मित्रों, अगले पाठ के लिए फिर अगले टॉपिक, तब तक के लिए नमो नमः।